दोस्तों एक्सेल के इस वीडियो में ना मैं आपको सिखाऊंगा फुल्ली ऑटोमेटिक सिंपल और बहुत ही आसान अटेंडेंस शीट बनाना जिसमें आप आसानी से लेबर और स्टाफ की अटेंडेंस मेंटेन कर पाओगे। इससे पहले भी दोस्तों मैंने अटेंडेंस शीट पे 3 वीडियो पब्लिश किए हैं। उम्मीद करता हूं तीनों आपने देखे होंगे और वहां से बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा। ये अटेंडेंस शीट बिल्कुल न्यू है और यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें मैंने ऐड की हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। तो इसका डेमो आप देखिए। यहाँ पे एक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट मंथ सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ 2 तरीके से आप अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। कंप्लीट मंथ की अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो। कंप्लीट मंथ बोले तो जैसे 1 जैन से 31 जैन तक कंप्लीट जैन मंथ की अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, डेट टू डेट भी अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है 10 जैन से 10 फेब और यहाँ भी देख सकते हो 10 जैन से 10 फेब तक यहाँ पे डेट है। 20 जैन से 20 फेब, 25 मार्च से 25 अप्रैल। अगर इस तरह डेट टू डेट आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी है तो वो भी आप यहां आसानी से कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज और ऑफिसेज में डेट टू डेट भी अटेंडेंस मेंटेन होती है। तो इसका डेमो आप देखिए। यहां पे मैंने कुछ इस तरह की लिस्ट बनाई है। मंथ नेम कुछ इस तरह से हैं। अगर मैं यहां पे मंथ लेता हूं मार्च अप्रैल तो यहां पे डेट आ गई 10 मार्च से 10 अप्रैल। ये डेट कोई भी हो सकती है, आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहां पे 10 सेट किया है तो मार्च अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे जो डेट होंगी 10 मार्च से 10 अप्रैल, टोटल डेज होंगे 31 और यहाँ पे 10 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक डेट ऑटोमेटिक फिल हो गई। वीकडेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए हैं और संडे ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और कर दी है, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे भी हाईलाइट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। आप कोई भी मंथ यहाँ से लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक चेंज होंगे। 10 अगस्त से 10 सितंबर आप यहाँ से कोई भी मंथ ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 10 जून से 10 जुलाई है ना। तो यहाँ पे जो सैटरडे संडे हैं ये ऑटोमेटिक जो है चेंज होते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। 10 to 10 यहाँ पे डेट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय के नेम है। आप किसी भी एम्प्लॉय नेम पे कर्सर लेके जाओगे तो उसकी फोटो आपको दिखेगी। इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो अपनी अटेंडेंस शीट में। मान लीजिए कोई आधार नंबर है या फिर कोई पैन नंबर है, आपने वो एंट्री कर रखी है, आप ये चाहते हो कि उसकी पिक्चर भी आपको देखनी है तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे सेल पे हम कर्सर लेके आए तो वो पिक्चर आपको दिखाई दे जाए। पिक्चर कोई भी हो सकती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एम्प्लॉय फोटो या कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंप्लीट सैलरी कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कंप्लीट सैलरी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों मैंने जो ये अटेंडेंस भी मेंटेन की है ना, यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का जो वीक ऑफ है वो फिक्स है, ठीक है। संडे सभी का वीक ऑफ फिक्स है, संडे है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग एम्प्लॉय के लिए अलग अलग वीक ऑफ सेट करना होता है। किसी एम्प्लॉय को किस दिन बुला लिया, किस दिन छुट्टी कर दी। जैसे संडे की जगह किसी एम्प्लॉय की मंडे को जो है छुट्टी फिक्स कर दी है, किसी की हमने ट्यूसडे को छुट्टी फिक्स कर दिया, उसको संडे को आना है ना। तो वीक ऑफ हम अलग अलग सेट कर सकते हैं। मोस्टली लेबर के फंडे में ये काम होता है। लेबर जब लेबर के लिए अटेंडेंस शीट हम बनाते हैं ना तो वहां पे अलग अलग लेबर के लिए अलग अलग वीक ऑफ हम सेट कर देते हैं। तो ये भी काम हम चुटकियों में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर रखा है। यहाँ पे मैंने किस एम्प्लॉय का वीक ऑफ किस दिन है वो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला जो एम्प्लॉय है इसका संडे को है तो संडे हाईलाइट है सारे। सेकेंड का जो है मंडे है तो यहाँ पे देखिए मंडे हाईलाइट है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी ये ट्यूसडे है तो ट्यूसडे हाईलाइट है। सेकेंड का मंडे है तो आप यहाँ देखोगे मंडे हाईलाइट है ना। तो इस तरह से आप अगर चेंज करते हो, मान लीजिए मंडे की जगह मैंने इसको कर दिया संडे ही कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इस सेकंड एम्प्लॉय का जो वीक ऑफ है वो भी संडे ही हो गया है। बहुत सारी नई चीजें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हो। तो बस जो दोस्त नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो कुछ ऐसा नया नया एक्सेल में सीखना पसंद करते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक और कर दीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको क्लिक करना है दोस्तों B6 सेल में और यहां पे टाइप करना है सिलेक्ट मंथ। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिटेल में मैं यहां सब कुछ आपको सिखाऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें दोस्तों, तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिलेगा। सिलेक्ट मंथ लिख दिया, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। अब यहां इस सेल में हमें बनानी है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ इस तरह से बनानी है, जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई। तो हम क्या करेंगे, सीट 4 पे आएंगे, पहली सीट पे, इससे पहली सीट पे, और यहां पे लिखेंगे जैन। ठीक है, जैन लिख दिया। इसको पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे दिसंबर तक,
ठीक है, अक्टूबर और ये नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसके सामने हम यहाँ लिखेंगे फेब, फेब लिख दिया, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ इसको पकड़ के दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये जैन फेब, फेब मार्च, मार्च अप्रैल, अप्रैल में इस तरह से हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, दोनों को मर्ज करना होगा। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, दिस सेल एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस देके ये माइनस का साइन लगा देंगे, फिर स्पेस, डबल कोट्स बंद, एंड का साइन लगा के हम इस सेल को जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से लिस्ट बन जाएगी, है ना। ये एंड का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, ये लिस्ट बन गई है। अब हमें यहाँ इस सेल में ये जो है लिस्ट लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक कर लिया, डेटा टैब पे जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से ले लेंगे लिस्ट। लिस्ट में क्लिक करने के बाद सोर्स में हम क्लिक करेंगे और शीट 4 पे जाके ये जो रेंज हम सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया, जैन से फेब, फेब से मार्च, इस तरह से ये लिस्ट जो है वो आ गई है ना। मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर। इस तरह से मैंने बॉर्डर लगा दिया है। ठीक है, थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, कंट्रोल बी, या आप यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर सकते हो। अब मुझे करना क्या है, जो स्टार्ट मंथ है ना जून, वो यहाँ सेल में निकाल के लाना है, क्योंकि हमारी डेट तो वहीं से स्टार्ट होगी, है ना। तो मैं यहाँ से मान लीजिए जैन ले लेता हूँ, मैंने जैन ले लिया। तो मुझे इस सेल के अंदर इस लिस्ट में से जो मैंने मंथ सेलेक्ट किए उसका पहला नेम लाना है निकाल के। तो लेफ्ट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, इक्वल करके लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ इस सेल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉमा, कितने कैरेक्टर निकालने हैं, लेफ्ट साइड से 3, JAN जैन 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जैन निकल के आ गया। अब इस लिस्ट से कोई भी आप मंथ्स लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अपने आप आता रहेगा। सितंबर है तो सितंबर आ गया। ठीक है, मैं वापस इसको पहले जैन कर देता हूँ एक बार, ये मैंने कर दिया जैन। अब मुझे डेट यहाँ पे फिक्स करनी है। जैसे मैंने ये मंथ लिया है तो 10 जैन से 10 फेब, ठीक है, 20 जैन से 20 फेब, तो वो मुझे सेट करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम डबल क्लिक करेंगे और एक डेट वैल्यू फॉर्मूला के अंदर हम इसको बंद कर देंगे। मंथ तो हमें मिल गया, अब डेट भी चाहिए ना। तो डेट यहाँ पे ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या, डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, डेट वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दी, डबल कोट्स ओपन करेंगे और डेट हम टाइप करेंगे 10, 20, 30, क्या डेट आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, 10 लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दी, एंड का साइन लगा देंगे और लास्ट में जाके हम यहाँ डेट वैल्यू की ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह का कोड आएगा। ठीक है, आपने सेल पे क्लिक करना है और कंट्रोल 1 दबाना है कीबोर्ड से, सॉरी कंट्रोल 1 दबाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी। नंबर पे जाइए और यहाँ से डेट का कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से फॉर्मेट नहीं ले रहा, कस्टम पे जाके खुद का फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ। यहाँ से इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे DD स्पेस MMM स्पेस Y, इस तरह से ये लिख दीजिए आप, DD MMM YY। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो ये फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा और ये डेट आपकी इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे ये आ गई 10 जैन 2020। ठीक है ना, तो यहाँ आप जो भी मंथ लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग डेट आ जाएगी 10 अप्रैल 2020। अब यहाँ पे 2020 अपने आप आ गया, क्योंकि अभी करंट ईयर 2020 ही है। अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर की अटेंडेंस बनानी है तो ये आप कैसे ईयर यहाँ पे चेंज करोगे, बड़ा फंडा यहाँ पे हो जाता है, लफड़ा पड़ जाता है ना। तो क्या करोगे, आप यहाँ डबल क्लिक करोगे इस फॉर्मूला पे, जैसे आपने यहाँ डेट ऐड की है ना, उसी तरह से आप यहाँ इस फॉर्मूले के बाद में जाइए और एंड का साइन लगा के डबल कोट्स ओपन करके, और यहाँ पे मान लीजिए आपने 2019 की जो अटेंडेंस मेंटेन करनी है, 2019 ईयर आपने ऐड कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से ईयर आप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं करंट ईयर के लिए ही अभी अटेंडेंस मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेट आ गई 10 अप्रैल 2020। अब मुझे करना क्या है, मैं इन तीनों सेल्स को मर्ज कर लेता हूँ। इन तीनों सेल्स को मैंने मर्ज कर लिया, क्योंकि मुझे बाद में मर्ज करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही मैं मर्ज करके चल रहा हूँ। मर्ज कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी इनकी जो विड्थ है उसको कम कर देते हैं, इस तरह से मैंने कम कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, और अब 10 अप्रैल से तो डेट चालू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद 10 मई आना चाहिए। यहाँ पे हमें नेक्स्ट मंथ में यही डेट चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल ई डेट ब्रैकेट ओपन।
यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट डेट, ये डेट है, ठीक है, कॉमा करके यही डेट हमें अगले कौन से मंथ में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे, नेक्स्ट 1 मंथ में यही सेम डेट हमें चाहिए, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से जो है सीरियल नंबर आ गया है। तो हम करेंगे क्या, इस सेल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेम फॉर्मेट लग गया है 10 अप्रैल से 10 मई, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज करके देख लीजिए, मैं यहाँ से कोई भी जून जुलाई लेता हूँ, जुलाई अगस्त लेता हूँ, देखिए 10 जुलाई 10 अगस्त, है ना। तो इस तरह से डेट्स यहाँ पे ऑटोमेटिक अब सेट हो गई हैं। थोड़ी इनकी विड्थ को मैं कम कर देता हूँ, ये मैंने कम कर दिया, ठीक है ना। इसको हाईलाइट कर देते हैं, दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल दबा के रखा है, दोनों सेल को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने ये कलर लगा दिया है, बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, ये मैंने सेंटर में कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास जो है डेट्स यहाँ पे सेट हो गई हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इन तीनों सेल्स को मर्ज कर लेंगे, ठीक है, तीनों सेल्स को मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दी मान लीजिए पोस्ट, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जितनी आपको ऐड करनी है, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह वो आप ऐड कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो आसानी से, है ना। तो यहाँ पे तो हमारी ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फिल कर देता हूँ, 100, 101, ठीक है, ऑल बॉर्डर लगा दिया और इनको मैंने हाईलाइट कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें डेट्स लेके आनी है, ठीक है। जो डेट ये है ना, वही डेट यहाँ आ जाए और ये जो डेट है वहाँ पे जाके रुक जाए। तो हम करेंगे क्या, मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इक्वल का साइन लगाया और इस सेल पे क्लिक करके एंटर कर दिया। तो ये जो डेट थी वही डेट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है आप समझिए, ये हमारे पास हो गई स्टार्ट डेट जो कि यहां से आ गई, एंड डेट ये है। तो हमें यहां से डेट की एंट्री चालू करनी है और इस डेट पे जाके रोक देनी है। तो ये ऑटोमेटिक डेट्स कैसे आएंगी और ऑटोमेटिक इसी डेट तक कैसे फिल होंगी, देखिए यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला आप समझिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या होगी, अगर ये जो डेट है ये लेस देन है किससे, इस डेट से। अब ये फॉर्मूला मैं आगे ड्रैग करूंगा तो ये सेल मुझे फिक्स करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, ताकि ये भी इधर ना खिसके। तो मैं इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं F4 की, ठीक है, F4 की मैंने प्रेस कर दी। उसके बाद यहां पे कॉमा लगाते हैं। कंडीशन तो समझ में आ गई, अगर ये डेट कम है इस डेट से तो क्या हो जाए, इस डेट में एक ऐड हो जाए +1, अदरवाइज सेल ब्लैंक आ जाए। डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे काम हो गया, सीरियल नंबर आया इस तरह से। अब या तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके इसका फॉर्मेट आप बदल लीजिए, या फिर इस सेल पे क्लिक कर लो और फॉर्मेट पेंटर पे जाके होम टैब में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो और वापस इस सेल पे क्लिक कर दो, तो सेम फॉर्मेट यहां पे लग गया। अब ये जो डेट है इसको आप आगे ड्रैग करके देखिए इस सेल को, तो यहां पे भी फॉर्मूला लगा था और डेट्स प्रॉपर सही तरीके से आ गई हैं। आप देखोगे 12 जुलाई, 13 जुलाई और यहाँ पे 14 जुलाई, ठीक है ना। तो लास्ट डेट कौन सी है आपके पास, 10 अगस्त। तो आप इसको पकड़िए और आगे 10 अगस्त तक इसको ड्रैग कर लीजिए। तो यहाँ पे डेट देख लेते हैं कौन सी आ रही है, 2 अगस्त, यहाँ पे 3 है और आगे आप जाइए थोड़ा सा और, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ तक जो है डेट्स पूरी हो गई हैं 10 अगस्त। इसके बाद यहाँ पे कोई डेट्स आई नहीं है ना, तो यहाँ से सिलेक्ट करके जो फॉर्मूला यहाँ कॉपी हुआ था वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे तो ये डेट्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हैं, है ना, कॉलम की जो विड्थ है वो मुझे ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरी रो को, डेट जहाँ से जहाँ तक है, ठीक है। कीबोर्ड से प्रेस करता हूं Ctrl+1, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में मैं सेट कर देता हूं। अगर यहां पे केवल आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से डेट्स चाहिए तो कस्टम पे आप जाओ, केवल यहां पे आप टाइप कर दो, इनको हटा के dd 2 बार डी टाइप कर दो तो 1 2 3 में आ जाएगा। अगर साथ में मंथ नेम भी चाहिए तो आपको स्पेस देके यहाँ पे टाइप करना होगा MMM। मैं यहाँ पे मंथ नेम भी ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि हम 2 महीने की अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि डेट टू डेट है तो 2 महीने आ जाते हैं बीच में, है ना, आधा वो आधा वो। तो मैंने यहाँ पे MM करके मंथ भी साथ में ले लिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से डेट आ गई है, देखिए 10 अगस्त तक, है ना। इनको सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर देते हैं,
मैंने यहाँ तक इनको सिलेक्ट कर लिया, ऑटो फिट कर दिया, तो ये डेट्स हमारी जो है आ गई हैं। अब मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे हमें इस डेट को कौन सा डे है वो निकालना है। तो एक फॉर्मूला और होता है टेक्स्ट का, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, वैल्यू में हम नीचे वाला सेल दे देंगे, ठीक है, पहली डेट, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे 3 बार डी टाइप कर देंगे, 3 बार डी, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद। अब होगा क्या, इस डेट को कौन सा डे है वो टेक्स्ट का फॉर्मूला हमें निकाल के ऑटोमेटिक दे देगा, फ्राइडे है, ठीक है। इसको पकड़ के हम आगे ड्रैग कर देंगे जहां तक हमारी डेट्स हैं, यहां तक, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनको फॉर्मेट कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह लगा के, जहां तक हमारा डाटा है, हमारा डाटा यहां तक है, ठीक है। तो मैंने ऑल बॉर्डर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आप चेंज करके, लास्ट क्या है 10 अगस्त है, और यहाँ पे चालू कहाँ से है 10 जुलाई से हैं। अगर मैं मंथ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने जैन लिया, जैन से फेब, ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है वो थोड़ी सी आपको सेट करनी पड़ेगी इस तरह से। मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने ऑटो फिट कर दिया है। अभी इसका समाधान मैं बताऊंगा, बार बार आपको ऑटो फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 जन से डेट यहाँ पे आई और 10 फेब तक, देखते हैं क्या 10 फेब तक ही हैं, आप जाके देखिए 10 फेब तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे मंथ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने फेब से लेके मार्च ले लिया, फेब से मार्च लिया, तो देखिए फेब से मार्च, 10 फेब से, और लास्ट में देखते हैं जाके कहाँ तक है, और 10 मार्च तक, ठीक है ना। 2 दिन कम थे फेब के अंदर, तो ये एम्प्टी ही रहेंगे आपके। तो इस तरह से डेट्स यहाँ पे फिल हो गई हैं दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इनको ना मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इन डेट्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं हाईलाइट कलर लगा देता हूँ ये वाला, साथ में मैं इनको रोटेट कर देता हूँ, ठीक है, रोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे हम, रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया मैंने इस तरह से, और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम की जो विड्थ है उसको कम कर देते हैं, इतना कर दिया बहुत है, ठीक है ना। तो अब इससे स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं डिटेल में आराम से आपको समझा रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात यह है कि हम संडे कैसे हाईलाइट करें, ठीक है, संडे और सेकंड सैटरडे कैसे हाईलाइट होगा आप देखिए। यहाँ इस सेल पे हम करेंगे क्लिक, पहले सेल पे हम करेंगे क्लिक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यहां पे यूज फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल, इक्वल दिस सेल इक्वल संडे, SUN डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। अब यहां पे करना क्या है आपको, हम कॉलम को तो ड्रैग कराना चाहते हैं, ठीक है। हम जब इस फॉर्मेट को, इस सेल पे, अभी एक सेल पे हम फॉर्मेट लगा रहे हैं, फिर इसको हम बाकी सेल्स पे ड्रैग करेंगे, तो कॉलम, ये जो कॉलम है ये तो चेंज हो जाए, बट नीचे रो चेंज ना हो, ये वाली रो नीचे ना आए। तो हम क्या करेंगे, रो के सामने का डॉलर लगा के रखेंगे और कॉलम के सामने का डॉलर हटा देंगे, ठीक है। अगर इस सेल के अंदर संडे है तो ये सेल फॉर्मेट हो जाए, किस कलर से, फॉर्मेट पे जाके आप मान लीजिए रेड कलर से हाईलाइट करना चाहते हो, रेड कलर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे फॉर्मेट लग गया। अब आप इसको पकड़ के इधर खींच लीजिए, तो देखिए यहाँ पे संडे वाले जो सेल हैं, जो कॉलम है, वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक कर दिया, इसको पकड़ के नीचे तक खींच लीजिए, तो यहाँ पे संडे तो हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें सेकंड सैटरडे भी हाईलाइट कराना है, तो वो कैसे होगा। तो सेकंड सैटरडे हाईलाइट करने के लिए फिर से लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल। इस सेल पे क्लिक कर दिया, पहले सेल पे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से आप देखिए, हमें 2 कंडीशन साथ में देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल AND एंड ब्रैकेट ओपन। पहली कंडीशन क्या होगी कि दिस सेल इक्वल सैटरडे, ठीक है, SAT। अब यहां पे कॉलम के आगे का डॉलर हम हटाएंगे, क्योंकि हम ये फॉर्मेट इधर ड्रैग करेंगे। तो ये तो सिंपल था, समझ में आ गया कि अगर इस सेल के अंदर सैटरडे लिखा है। दूसरी यहां पे कंडीशन क्या होगी, यहां से हमें गिनना है कि सेकेंड सैटरडे कब आया, दूसरा सैटरडे कब आया, तो फिर वो कॉलम हमें
हाईलाइट करना है। तो काउंट इफ का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब इसके अंदर जो रेंज हम देंगे ना, उसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर दिया, कॉलन का साइन लगाएंगे, कॉलन। तो ये रेंज बन गई यहां पे F9 सेल से F9 सेल तक। F के आगे का डॉलर हम हटा देंगे, ठीक है, ये आगे का डॉलर हम हटा देंगे जो लास्ट पॉइंट है इसका काउंट इफ का, ठीक है। उसके बाद यहां पे कॉमा लगा देंगे इस रेंज के अंदर, क्योंकि अभी इस सेल पे तो काउंट इफ की जो रेंज होगी वो होगी F9 से F9 इसी सेल तक। जब इसको हम इधर ड्रैग करेंगे तो काउंट इफ की रेंज चेंज हो जाएगी F9 से G9 तक, ठीक है ना। ऐसे ही जब यहां पे आएंगे तो F9 से H9 तक। तो ये अपने आप यहां पे काउंट कर लेगा कि सैटरडे कितनी बार आया। तो हमने यहां पे कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर लिख दिया कि सैटरडे काउंट करना है, ठीक है। ये काउंट इफ फॉर्मूला यहां पे कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हम इक्वल लिखेंगे टू क्यों लिखा? अगर काउंट इफ फॉर्मूला इस रेंज के अंदर सैटरडे फाइंड करता है और वो सेकेंड टाइम फाइंड कर लेता है तो यहां पे ना फॉर्मेट हमें लगा देना है। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे हम यहां पे एंड की और फॉर्मेट पे हम जाएंगे। अभी एक काम कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे कंट्रोल C, क्योंकि फोर्थ सैटरडे के लिए भी हमें दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो मैंने पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लिया है, फॉर्मेट पे हम जाएंगे। अब सैटरडे के लिए कौन सा कलर फिल करना चाहते हो आप देख लीजिए, मैंने ये कलर ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग कर लीजिए इधर, तो यहां पे देखिए सेकंड सैटरडे ये आ गया, पहला सैटरडे कहां पे है, ये रहा, और फिर यहां पे सेकंड आ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो इस पे क्लिक करके आप इसको लास्ट तक लेके जाइए और यहां इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। अभी सेकंड ही हाईलाइट हुआ है, फोर्थ नहीं हुआ। फोर्थ के लिए हमें फिर से यही रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लगाते हैं दोबारा, पहले सेल पे हम करेंगे क्लिक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला। अब यहां पे वही फॉर्मूला मैं पेस्ट कर दूंगा और यहां पे 2 की जगह ना मैं 4 कर दूंगा कि अगर यहां पे काउंट इफ फॉर्मूले को फोर्थ टाइम सैटरडे मिला तो फॉर्मेट हो जाए, है ना, सेल फॉर्मेट हो जाए। कौन सा फॉर्मेट हमें लगाना है, तो वही फॉर्मेट मैं लगा देता हूं, यही वाला। ओके कर दिया, ओके कर दिया, और फिर इस सेल पे क्लिक करके इसको इधर ड्रैग कर लेंगे और फिर यहां से इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे। तो काम हो गया दोस्तों। अब आप देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये सैटरडे और संडे जो हैं वो ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से डेटा ज़्यादा कर लेता हूँ, मैंने इनको सिलेक्ट करके और फिर नीचे खींच लिया तो ये काफ़ी सारा हो गया, है ना। तो इस तरह से इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ये सब हम मेंटेन करेंगे दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आप किसी सेल पे कर्सर लाने पे पिक्चर दिखाना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, इसके लिए हम कमेंट्स का यूज करेंगे। तो मान लीजिए नेम 1, आप यहाँ इसके ऊपर कर्सर लाओ तो इस एम्प्लॉय की पिक्चर आपको दिखानी है। तो इस सेल पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट कमेंट। तो यहाँ पे कमेंट का ये बॉक्स आ जाएगा, इसमें जो भी लिखा है उसको आप हटा दीजिए। हटा दिया। इस जो शेप जो ये आई है इसकी लाइन पे क्लिक करना है, लाइन पे क्लिक करना है, पहले सिंगल क्लिक फिर राइट क्लिक करना है और फिर इसके बाद फॉर्मेट कमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ कलर एंड लाइंस में जाना है और यहाँ कलर के साथ में जो ये ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करना है, फिल इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पिक्चर पे जाना है, फिर सिलेक्ट पिक्चर करनी है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ले ली और इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये पिक्चर आ गई है। आप इसकी हाइट विड्थ सेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने ये इतनी कर दी, ठीक है ना, तो इतनी कर दी। अब जब भी इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे जाएगी, हटाओगे तो हट जाएगी। सेम इसी तरह आप बाकी सारी पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। ये काम तो मैनुअली करना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। अगर आपको वैसे पिक्चर ऐड करनी पड़ेंगी तो भी तो आपको पिक्चर ऐड करनी पड़ेंगी ना, है ना। तो ये काम आप कर सकते हो थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए। इस तरह से पिक्चर्स आप दिखा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप एब्सेंस प्रेजेंस लगा सकते हो। एब्सेंस के लिए ए लिख सकते हो, प्रेजेंस के लिए पी लिख सकते हो, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो ए और पी के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में थोड़ी सी सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो सीट मैंने पहले बनाई थी यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन के लिए हेडिंग्स हैं, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, इनको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी हैं, ये हमने सीट जो बनाई थी उसी में। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट। सबसे पहले टोटल डेज ऑफ मंथ हम निकालेंगे कि मंथ के कितने दिन है, मतलब टोटल कितने दिन हो गए, है ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, कितने टोटल डेज हो गए हमारे पास, पहले मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देता हूँ टोटल डेज कितने हो गए। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, टोटल डेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होगा, इक्वल करके दिस डेट माइनस दिस डेट, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे टोटल डेज कितने हो गए, 30। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे टोटल डेज ऑफ मंथ इक्वल करके, और ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, और फिर इधर आ जाइए, दिस डेट माइनस दिस डेट, एंटर कर दिया तो यहाँ पे टोटल डेज ऑफ मंथ निकल के आ गए। इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेंगे जहां तक भी आपका डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने सेल्स को लॉक नहीं किया। हमने जो इस फॉर्मूले में दोनों सेल्स यूज किए हैं ना, हमें ये दोनों लॉक करने पड़ेंगे। कीबोर्ड से F4 की दबा दी, फिर एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए डाटा आ गया सही, 30 ही आ गया सभी सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे टोटल एब्सेंस हमें काउंट करनी है। ठीक है, एब्सेंस काउंट करने के लिए फॉर्मूला होगा क्या, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज क्या होगी, रेंज होगी यहां से लेके और आपकी जो फर्स्ट डेट है यहां तक, इस रेंज के अंदर। ठीक है, क्या काउंट करना है, एब्सेंस काउंट करना है, तो ए हम काउंट कर लेते हैं। ए लिखा, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दिया तो यहां पे कितना आया अभी, 1। अगर मैं इस रेंज के अंदर कहीं भी ज्यादा और ए लिखता हूं तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, 4 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप प्रेजेंस काउंट कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंस काउंट करनी है तो इक्वल करके काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लेंगे फिर से यही, ये रेंज हो गई। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर पी टाइप कर देंगे, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे जो है प्रेजेंस काउंट हो गई हैं। इनको पकड़ के नीचे आप ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप कहीं भी एंट्री करोगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर दी हैं, तो यहाँ पे सिंगल टाइम 1 आ गया है ना। बाकी यहाँ पे आपको टोटल पेबल डेज, बेसिक सैलरी, पीएफ, पर डे अमाउंट, एचआरए वगैरह ये कैलकुलेट करना आता होगा दोस्तों। मैंने 3 अटेंडेंस शीट के वीडियो पहले ही पब्लिश कर रखे हैं और तीनों में मैंने डिटेल में समझा है ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी। तो आपको अगर नहीं आता है ना तो आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सभी इंप्लॉय का जो वीक ऑफ है वो सेम डे है, संडे। ठीक है, अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम कर लेता हूं, इस सीट को कॉपी कर लेता हूं। यहां से मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे क्लिक करके सारी सीट सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, एक नई सीट मैंने ले ली और यहां पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी सीट यहां पे आ गई है। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ से ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग तरीके से लगाना है। वीक ऑफ अलग अलग है सबका, तो अलग अलग लगेगा। सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे, क्लियर रूल पे हम क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो हमने यहाँ से जो रूल हटा दिए। अब वीक ऑफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक कॉलम है ना, यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का जो वीक ऑफ है, डे कौन सा है, ठीक है, वो हम लिख देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वीक ऑफ। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे संडे लिखा और फिर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ तक मेरा डाटा, इस तरह से। भाई जो पहला एम्प्लॉय है इसका संडे को वीक ऑफ रहता है, सेकंड का मंडे को रहता है, थर्ड का ट्यूसडे को रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डाटा है वो हाईलाइट होना चाहिए, है ना। तो मैं इन एंट्रीज को डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट। और अब यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, तो इस पहले सेल पे हम करेंगे क्लिक और रूल कैसे लगाएंगे देखिए। थोड़ा सा जूम मैं कर लेता हूँ इसको इस तरह से। ठीक है, यहाँ इस सेल पे क्लिक करके हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा आप देखिए, इक्वल दिस वैल्यू इक्वल दिस वैल्यू, मतलब अगर
ये जो डे है ये बराबर है इसके, तो सेल फॉर्मेट होना है। बट यहाँ पे लॉग सेल का थोड़ा सा फंडा आपको समझना पड़ेगा। इस सेल में फॉर्मेट लगेगा, हम इसको इधर ड्रैग करेंगे तो ये जो सेल्स हैं ये भी साथ में ड्रैग होना चाहिए, बट नीचे नहीं आने चाहिए। तो इसके सामने जो कॉलम का डॉलर है उसको हम हटा देंगे, हटा दिया। अब यहाँ नीचे वाले में अलग फंडा है, नीचे वाले में ये जो कॉलम है ये इधर नहीं सरकना चाहिए बट नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम के सामने डॉलर लगा के रखेंगे बट रो के सामने का डॉलर हटा देंगे, ये हटा दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर ये जो वीक डे है, ये जो वीक डे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अगर वीक ऑफ से मैच हो जाएगा तो सेल हाईलाइट हो जाएगा। फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ पे कोई भी कलर ले लीजिए, रेड कलर मैंने ले लिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, काम हो गया। ठीक है, पकड़ के ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे सभी के लिए हम इसको ड्रैग कर देंगे लास्ट में जाके इस तरह से, और फिर इसको पकड़ के नीचे खींच देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे काम हो गया है ना। देखिए इधर जाके देखिए आप, यहाँ पे जो फर्स्ट एम्प्लॉय है, ठीक है, वीक ऑफ इसका संडे को, तो इसके संडे हाईलाइट है, देखिए संडे है ना। और यहाँ पे मान लीजिए इसको देखते हैं 105 आईडी वाले को, इसका वीक ऑफ है फ्राइडे, तो ये फ्राइडे हाईलाइट है इसका। तो अगर आप यहाँ से चेंज करते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे संडे कर दिया, ठीक है, तो संडे हाईलाइट हो गया इसका, इसका भी संडे कर दिया, इसका भी संडे कर दिया, तो आप चेंज कर सकते हो उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो है वीक ऑफ हाईलाइट होगा, डे हाईलाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही गए होंगी। डिजाइनिंग की बात है, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया था, थोड़ा अपनी सीट को आप डिजाइन कर सकते हो, तो उसमें वो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बहुत डिजाइन करना वो आप कर लेना। अब यहाँ पे ना दोस्तों, आप अगर एक महीने की अटेंडेंस शीट आपने मेंटेन कर ली, अगर आपको दूसरे महीने की भी मेंटेन करनी है तो आप आसानी से क्या करोगे, यहाँ से कॉपी कर लीजिए सीट को और दूसरी सीट पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिए, तो आप अगले महीने की अटेंडेंस भी मेंटेन कर सकते हो। या फिर आप वीबीए यूज करते हो उसके लिए, क्योंकि 12 मंथ्स की अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वीबीए का सहारा लगाते हैं, वीबीए का यूज करते हैं। बट इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से आसानी से 12 मंथ्स की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हो। वो सीट ये है, ठीक है। आप यहाँ जैन पे क्लिक करोगे, जैन की सीट में आ गई, यहाँ पे जैन की अटेंडेंस है सारी सारी। होम पे जाइए, होम पे आ गए, सितंबर पे क्लिक करोगे, सितंबर पे आ गई, ठीक है, सितंबर की अटेंडेंस है। होम पे जाइए और यहाँ पे मार्च पे क्लिक करोगे, मार्च की अटेंडेंस में आ गई। तो ये एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे आप पूरे 12 मंथ्स की अटेंडेंस एक ही एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने का कोई फंडा नहीं रहेगा। आप इस सीट को भी, जो अभी मैंने आपको बताई है ना, बनानी सिखाई है, आप ये सीट भी इसी तरह से बना सकते हो। उस वीडियो को देख के आप आसानी से ये बना लोगे, अगर 12 मंथ्स की आपको एक ही वर्कबुक में मेंटेन करनी है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूं इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे प्यारी सी, और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जाओगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।